गुड मॉर्निंग क्लास। आज हिंदी बसंत में मैं आपको पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए के अंतर्गत इसका 7वां बिंदु दोष उजागर करने में आनंद और लेखक के साथ हुई घटनाएं, इन दो शीर्षकों के आधार पर इस निबंध को थोड़ा और समझाऊंगी। दोष उजागर करने में आनंद। किसी का भी दोष बताना कोई भी गलत बात नहीं है, लेकिन अगर उसका दोष हम उस व्यक्ति को ना बताकर, जिसका दोष है हम उसी व्यक्ति को बताते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन उसका दोष हम किसी और व्यक्ति को बड़े आनंद के साथ, बड़े रस लेकर बताते हैं तो ये एक बहुत ही गलत बात है। इस तरीके से हम उस व्यक्ति के दोषों में कोई कमी नहीं कर पाते हैं, बल्कि जब उसको पता चलता है कि उसके दोषों को किसी तीसरे व्यक्ति को बताया गया तो उसको काफ़ी बुरा लगता है और वो नाराज़ भी हो सकता है। तो हमें कभी भी किसी के दोषों को किसी तीसरे व्यक्ति को ना बताकर बल्कि उसको ही बताना चाहिए यदि वास्तव में हम उसके दोषों को कुछ दूर करना चाहते हैं। अब दोषों को तो हम किसी तीसरे व्यक्ति को बता देते हैं, लेकिन एक ये मानव स्वभाव है कि वो गलतियों को तो बता देता है, लेकिन उसमें जो कुछ अच्छाई है, हर व्यक्ति में बहुत से दोष होते हैं, बहुत सी कमियां होती हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। हम उसकी अच्छाइयों को उतना रस लेकर किसी को भी नहीं बताते, ना उस व्यक्ति को और ना किसी दूसरे को। तो हमें जिस प्रकार हम किसी के दोषों को किसी तीसरे व्यक्ति को बताते हैं, तो हमें दोषों को तीसरे व्यक्ति को ना बताकर उसी व्यक्ति को बताने चाहिए जिसमें दोष है, जिसमें वो कुछ उनमें सुधार कर सके। और अगर उसमें कुछ अच्छाई है तो उस अच्छाई का भी हमें उतना ही रस के साथ, उतना ही आनंद के साथ उसका बखान करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। लेखक के साथ हुई घटनाएं। लेखक के साथ इसमें इस निबंध में लेखक ने 2 घटनाएं बताई हैं, लेकिन ये एक पहली घटना मैं आपको बता रही हूँ कि एक बार लेखक रेलगाड़ी से कहीं जा रहे थे और उन्होंने 10 के नोट की जगह 100 का नोट देकर टिकट ले लिया अनजाने में, और वो टिकट लेकर रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठ गए। जब टिकट कलेक्टर ने वो देखा कि ये 100 का नोट ज़्यादा है, तो वो 100 का नोट लेकर उस डिब्बे में गया। क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते थे, तो हम एक दूसरे को, उस समय के लोग एक दूसरे को बाय फेस, चेहरे से एक दूसरे को पहचान लेते थे। ध्यान रहता था कि हाँ, ये व्यक्ति ने हमें ये दिया है। वो वहाँ गए और उन्होंने उनको ढूंढा। हालांकि लेखक को नहीं पता था कि उन्होंने उसको 100 का नोट दे दिया है, सिर्फ टिकट जिससे लिया था उसको पता था कि ये नोट ज़्यादा आ गया है। वो उनको उस रेलगाड़ी में गए और उन्होंने रेलगाड़ी पूरी ढूंढी और उनको ढूंढ लिया। तब बताया कि मुझसे गलती हो गई और क्षमा मांगी इस बात के लिए कि मुझसे गलती हो गई, मैंने अनजाने में ही, आपने भी मुझे 100 का नोट दे दिया था और मैंने भी उस समय नहीं देखा और मैं आपको बाकी रुपए लौटाना भूल गया था। बाकी रुपए उन्होंने उसको, लेखक को लौटा दिए। यानी कि ऐसे लोग भी हैं, इतने ईमानदार लोग भी कि हमको पता ही नहीं था कि हमारा, लेखक को पता ही नहीं था कि उनका क्या लॉस हो गया, उसके बावजूद उन्होंने उनको रुपए लौटा दिए। थैंक यू।